कनिका जी, पहले जरा समझ लेते हैं कि ये 6A है क्या, और इसे वैध करार देने से पहले जरा ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा क्यों। 6A में ऐसा क्या है जिससे दिक्कत थी और उसे शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट कुछ लोग पहुंचे थे? जी देखिए, 6A में मैं पहले बता दूं कि ये पिटिशन है किस लिए। सो बेसिकली 6A इसलिए था कि जो पिटिशनर थे बेसिकली उनको ये प्रूव करना था कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी वहाँ लोग हैं, एक पर्टिकुलर एथनिक जो ग्रुप है वो क्या उनको किसी भी तरह प्रिवेंट कर रहे थे, जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स आए थे क्या वो प्रिवेंट कर रहे थे एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप को दूसरे एथनिक ग्रुप की जो ट्रेडिशंस है, जैसे कि लैंग्वेज हो गई या उनके ट्रेडिशंस हो गए, वो प्रिजर्व करने के लिए, तो क्या वो उसको वॉयलेट कर रहे थे उनके राइट्स को। 6A जो हमारा सिटीजनशिप है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि ये वैलिड है। जनरली मैं आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट थी उनको वो राइट था, जो ट्रेसेबल थी एंट्री 71 ऑफ लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो सिटीजनशिप एक्ट में जो गवर्नमेंट है उनको ये राइट था कि वो ये चीज कर सकते हैं, वो जितने भी माइग्रेंट्स आए हैं उनको सिटीजनशिप दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 6A है वो वैलिड है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनली अपहेल्ड किया है रिसेंटली। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है दैट पेटिशनर को प्रूव करना पड़ेगा दैट एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप is not able to protect their language or their culture because of the presence of other। तो ये जो कंटेंशन है पेटिशनर्स की ये प्रूव नहीं कर पाए कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6A जो है वो बिल्कुल वैलिड है और कॉन्स्टिट्यूशनल है। 6A में किसी भी तरह के लूप होल्स नहीं है और कोई भी एरर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि उनका जो प्रिंसिपल है वो है लिव एंड लेट लिव, और कोई प्रिंसिपल पे वो नहीं जाएंगे, बट वो कहते हैं कि जियो और जीने दो। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 1 जनवरी 1966 से मार्च 25 मार्च 1971 के बीच में जितने भी माइग्रेंट्स आए हैं वो सारे लीगल माइग्रेंट्स रहेंगे। वो उनको सिटीजनशिप मिलेगी इस देश की, लेकिन इस कट ऑफ लिस्ट के बाद जो भी आए हैं उनको डिपोर्ट करने का भी प्रोविजन है इस जजमेंट में। सुप्रीम कोर्ट ने खासकर एक जजमेंट का जो कि है सर्वनंदा जजमेंट उसका रेफरेंस लिया है, और उन्होंने कहा है कि सर्वनंदा की जो जजमेंट है उसमें साफ साफ गाइडलाइंस दी गई है कि किस तरह से जो इलीगल माइग्रेंट्स है उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको डिपोर्ट करना है। तो ये सब काम अब सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट करेगा। जितने भी 25 मार्च 1971 के बाद जितने भी माइग्रेंट्स आए हैं, इस जजमेंट के जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में लिया है कि दे विल ओनली सी, दे विल लुक इनटू इट, एंड जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको डिपोर्ट करेंगे और उनको सर्च करेंगे। एक सर्च ऑपरेशन चलेगा कि किस तरह से ये हो रहा है, और इनको जो है वो वापस अपने जो देश है सरकार वो का इसमें भेजेंगे। रुख क्या था? क्या पक्ष था सरकार का? जी, सरकार ने ये एक पॉलिटिकल जो है मैं बताती हूँ, सरकार ने एक पॉलिटिकल सोल्यूशन निकाला था उस टाइम पे, उस दौरान पे हम्म। जब ये वॉर चल रही थी, जब पाकिस्तान का ऑपरेशन चल रहा था और काफी जो बांग्लादेश थे वो काफी एक सीरियस सिचुएशन में थे। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने एक सिंपैथी दिखाई, उन्होंने बोला बांग्लादेश की तरफ एक सिंपैथी जो है वो व्यू लिया और बोला कि ठीक है, लिव एंड लेट लिव, राइट। तो इस तरह से उनका जो गवर्नमेंट का उस टाइम के दौरान गवर्नमेंट का रुख ये था कि एक सिंपैथी उन्होंने दिखाई दूसरी गवर्नमेंट को, और ये जो 6A है वो ऐड किया इसमें, जिसमें उन्होंने सारे जो माइग्रेंट्स हैं उनको अलाउ किया। असम में देखिए बात ये भी आ रही है, ये भी बात उठी थी कि वेस्ट बंगाल में भी माइग्रेंट्स थे, मिजोरम में थे, और भी कुछ स्टेट्स हैं जिनमें माइग्रेंट्स थे, तो उनमें ये सब क्यों नहीं। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मैग्नीट्यूड था असम का, जिस नंबर में जो असम में माइग्रेंट्स आए थे वो बहुत ज्यादा थे, 40 लाख प्लस अप्रोक्सीमेटली जो टर्म है वो बताई गई है कि 40 लाख प्लस के आसपास जो माइग्रेंट्स हैं वो आए थे। तो असम में जो मैग्नीट्यूड था वो काफी ज्यादा था। तो गवर्नमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो काफी सिंपैथी वाला था उस दौरान के टाइम पे, कि हम एक सिंपैथी दिखाते हैं अपनी, और जो माइग्रेंट्स है उनको अपनी देश में अलाउ करते हैं। बट अभी रिसेंटली जो असम के जो स्टूडेंट्स हैं, असम के जो लोग हैं, उन्होंने ये कंटेंशन रेज किया, ये पिटिशन रेज की कि उन लोगों की वजह से जो माइग्रेंट्स हैं
उन लोगों की वजह से वो अपनी ओन लैंग्वेज को प्रिजर्व नहीं कर पा रहे, वो अपने कस्टम्स और ट्रेडिशंस को प्रिजर्व नहीं कर पा रहे। तो ये पिटीशन डाली गई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, कि ये कोई वायलेशन नहीं है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप की वजह से आपको प्रूव करना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर ग्रुप की वजह से आप अपनी लैंग्वेज या अपने ट्रेडिशन से अपने कस्टम को नहीं बचा रहे। तो सिर्फ ये दिखा देना कि एक एथनिक ग्रुप है उसकी वजह से हम प्रॉब्लम में है, तो ये जो है ये राइट, किसी भी राइट का वायलेशन नहीं माना अभी जाएगा। कनिका जी, जो मौजूदा स्थिति है इस फैसले के बाद, उससे क्या कुछ बदल जाएगा? जी देखिए, अभी अभी एनआरसी के भी और ये सारे लॉज़ भी अभी स्टैंड बाय पे हैं। अभी जो गवर्नमेंट है वो एनआरसी के लॉज़ भी बना रही है और वो हम्म। कब लागू होंगे हमें नहीं पता। वो सब भी स्टैंड बाय है, तो मुझे लगता है जी एनआरसी के जितने भी लॉज़ हैं, उन पे थोड़ा-सा इफ़ेक्ट आने वाला है इन सब चीज़ का। हो सकता है कि ये बड़ी प्लानिंग हो और हो सकता है कि एनआरसी में क्या फिट होना चाहिए या क्या फिट नहीं होना नहीं, चाहिए, क्या ये उसके लिए। फैसला ये कह रहा है कि 1971 के बाद, 25 मार्च 1971 के बाद जो लोग आए उन्हें फिर नागरिक नहीं माना जा सकता? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल यही कह रही है तो ये जजमेंट। उनका मौजूदा स्टेटस फिर क्या माना जाएगा अगर वो नागरिक नहीं है तो? जी, अगर एज़ पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको डिटेक्ट करो, आइडेंटिफ़ाई करो और डिपोर्ट करो। तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ये मैं तो इसी की बात आप कर रही थी। कनिका जी, आप जानती हैं, ये तो राजनीतिक मुद्दा बहुत बड़ा बना था और अक्सर जब सीए एनआरसी की बात आती है तब कहा जाता है कि कागज कहां से लाएंगे, कागज कहां से लाएंगे जो ये साबित करेगा कि हम इतने इतने समय से यहां पर रह रहे हैं। और असम में एक बार ये कोशिश एनआरसी की हो भी चुकी है, बल्कि 2 बार हो चुकी है और वो दोनों ही बार सफल नहीं हो पाई है। सरकार खुद भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि लिस्ट जो बनी है ठीक बनी है कि नहीं बनी है। फिर उसमें 1971 के बाद अगर आने वाले लोगों से ये मांगे गए कागजात और उन्होंने कहा नहीं हम पहले से आए थे, कागजात नहीं मिल पाए, तो फिर एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आ जाएगी। जी, बिल्कुल। तो एनआरसी के जो प्रोविज़न्स हैं, मैं उनको बता दूँ, लोगों में बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि सिर्फ़ कागज़ के बेसिस पे ये चीज़ होती है। एनआरसी में बहुत सारी कंडीशंस हैं। पहले आप अपना आधार कार्ड दिखाइए, आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड दिखाइए, पैन कार्ड नहीं है तो और कोई डॉक्यूमेंट दिखाइए, अपनी जनरेशंस के कोई डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो फिर आप कौन हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास कुछ भी ना हो। अगर आप सिटीज़न हो, आपकी जो जन पीछे की जनरेशन्स है, अगर उनके पास कोई कोई ऐसा कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो होगा आपके पास। अगर आपके पास पिछले 10 साल का, 5 साल का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो आप सच में हैं कौन? इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आई थिंक सभी को पता चलना चाहिए कि इतने टाइम से आप अगर रह रहे हो, तो आप हो क्या कौन फिर? तो सरकार से किसी तरह की कोई कार्रवाई की अपेक्षा रख रहा है सुप्रीम कोर्ट अब जब ये फैसला आ गया है तो? जी, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने जो पार्लियामेंट को ये पावर दी है कि अगर आपको इस लॉ में कुछ लेजिस्लेटिव इफ़ेक्ट देना है या कुछ अमेंडमेंट्स करने हैं, तो ये जो पावर है, ये पार्लियामेंट के पास ऑलरेडी है। तो पार्लियामेंट को अगर कोई और लेजिस्लेशन बनाना है, तो पार्लियामेंट इज़ ओपन टू मेक देयर ओन लेजिस्लेशंस। तो अगर अब पार्लियामेंट इस चेंज इस करती है। फैसले के बाद क्या पहले असम की सरकार को एनआरसी करना होगा फिर से, और फिर ये तय हो पाएगा कि भाई कौन नागरिक है, किसके पास कागज है, 71 से पहले कौन आया, बाद में कौन आया, ये डिटेल फिर एक बार निकलवानी पड़ेगी, या पहले से जो डिटेल है उसे ठीक माना जाएगा? जी, ऐसा कुछ अभी फ़िलहाल ऑर्डर में तो नहीं लिखा, लेकिन जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जितने भी जो पहले का रिकॉर्ड है, उसी पे मेरे हिसाब से जो आगे प्रोसेस होगा, वो होगा। क्योंकि अगर हम सर्वनंदा जजमेंट की बात करें, तो उसमें ऑलरेडी गाइडलाइंस है, कि उसमें ऑलरेडी गाइडलाइंस है कि किस तरह से आइडेंटिफ़ाई करना है, किस तरह से डिपोर्ट करना है। तो जो पहले के मुझे लगता है रिकॉर्ड्स हैं, उसी से ये आइडेंटिफ़ाई भी होंगे इल्लीगल इमिग्रेंट्स और डिपोर्ट भी होंगे। तो ये तो साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन अब ये पुराने रिकॉर्ड्स पे होगा या नए रिकॉर्ड्स पे होगा, ये अभी सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई नहीं करता है फॉर द टाइम बीइंग। बट मैं आपको ये बता दूं कि मेरे ओपिनियन के हिसाब से जो पुराने रिकॉर्ड्स है उन्हीं पे होगा, क्योंकि जजमेंट जब सर्वनंदा की रेफर की है, तो उसके हिसाब से तो जो पुराने रिकॉर्ड्स है उसी पे रेफर होना चाहिए। शुक्रिया कनिका भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे को इतनी आसानी से हमारे दर्शकों को समझाने के लिए।